प्रबल प्रबल सांप्रदायिकतावाद से क्या क्या हानियाँ होती हैं? प्रबल सांप्रदायिकतावाद से क्या क्या हानियाँ होती हैं? सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव दीजिए। सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव दीजिए और सांप्रदायिकता निवारण के लिए सुझाव दीजिए। सांप्रदायिकता निवारण के लिए सुझाव दीजिए। तो प्रबल सांप्रदायिकतावाद से क्या क्या हानियाँ होती हैं? सांप्रदायिकतावाद को दूर करने के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव दीजिए तथा सांप्रदायिकतावाद निवारण के लिए कुछ सुझाव दीजिए। तो देखते हैं भाई सांप्रदायिकतावाद क्या है। तो सांप्रदायिकतावाद आज भारतीय समाज के लिए एक कलंक है, एक अभिशाप है, एक कर्ज है। कौन? सांप्रदायिकतावाद। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के सामने सबसे बड़ी चुनौती, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इसके प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं। देखो भाई, तो सांप्रदायिकतावाद का है एक समाज के लिए कलंक है, भारतीय समाज के लिए। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए नंबर 1 है राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक। तो सांप्रदायिकतावाद का है, तो सांप्रदायिकतावाद एक राष्ट्र के एकीकरण में बाधक है। किसके एकीकरण में बाधक है? तो राष्ट्र के एकीकरण में बाधक है। सांप्रदायिकतावाद की सबसे बड़ा दोष यह है कि यह राष्ट्रीय एकता में सबसे अधिक रुकावट है। राष्ट्रीय एकता में सबसे अधिक रुकावट है। सांप्रदायिकतावाद के कारण व्यक्ति संप्रदाय के हितों के सामने राष्ट्रीय हितों को कुछ भी नहीं समझता है। वो व्यक्ति संप्रदाय के हित के कारण, जो व्यक्ति संप्रदाय है मतलब अपने हित के कारण, वह राष्ट्रीय हित को कुछ भी नहीं समझते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकते हैं, वो राष्ट्रीय हित को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। इससे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित होती है और राष्ट्र की प्रति निष्ठा काफ़ी विकसित नहीं हो पाती। राष्ट्र के प्रति जो निष्ठा है वो काफ़ी विकसित नहीं हो पाती है। पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा काहे से? राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा सांप्रदायिकतावाद से। और किसको खतरा है? तो राष्ट्रीय एकीकरण को खतरा है और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। तो सांप्रदायिकतावाद राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डाल देती है। सांप्रदायिकतावाद राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डाल देती है क्योंकि इसमें अनेक अन्य समस्याएं जैसी क्षेत्रीयता है, भाषावाद है आदि, क्षेत्रीयता और भाषावाद आदि को भी प्रोत्साहन मिलने लगता है। अगर कोई विदेशी शक्ति किसी संप्रदाय विशेष को सहायता देने लगती है तो ये समस्या और गंभीर हो जाती है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा को क्या हो जाता है? खतरा हो जाता है। काहे से? तो सांप्रदायिकतावाद से। फिर अगला है राष्ट्रीय विघटन को प्रोत्साहन। राष्ट्रीय विघटन को प्रोत्साहन। सांप्रदायिकतावाद से विघटन शक्ति को प्रोत्साहन मिलता है, बढ़ोतरी मिलती है। काहे से? सांप्रदायिकतावाद से। कहाँ पर? तो राष्ट्रीय विघटन को प्रोत्साहन मिलता है। वे राष्ट्रीय विघटन की स्थिति पैदा कर देती है। राष्ट्रीय विघटन की स्थिति पैदा कर देती। सांप्रदायिकतावाद के आधार पर राष्ट्रों में विभाजन और युद्ध तक हो जाते हैं। सांप्रदायिकतावाद के विभाजन से युद्ध तक भी संभव हो जाते हैं। फिर देखिए सांप्रदायिकतावाद से क्या होगा? तो सामाजिक विघटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामाजिक विघटन। राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, राष्ट्रीय विघटन को प्रोत्साहन है, फिर सामाजिक विघटन है। कैसा विघटन है? तो सामाजिक विघटन है। सांप्रदायिकतावाद का एक अन्य स्वाभाविक दोष है कि सामाजिक विघटन है क्योंकि सांप्रदायिकता से अनेक समस्याएं जैसे अपराध है, डकैती है, दंगे हैं, आपसी झगड़े हैं तथा आगजनी है तथा लूट मार है आदि को प्रोत्साहन मिलता है और सामान्य सामाजिक व्यवस्था है उसे को ठप हो जाती है।
राजनीतिक विघटन हो जाता है। क्या विघटित हो जाता है? राजनीतिक विघटन। किसके कारण? सांप्रदायिकता के कारण। तो सांप्रदायिकतावाद के कारण राजनीतिक विघटन की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय अस्थिरता बढ़ जाती है तथा प्रशासनिक व्यवस्था का एक प्रकार से ठप सी हो जाती है। अगर सांप्रदायिकतावाद के आधार पर वोट डाला जाए तो इस आधार पर शासन की नीतियां बनाई जाएं तो राजनीतिक अस्थिरता आना स्वाभाविक हो जाएगा। फिर है आर्थिक विघटन। किसके कारण? सांप्रदायिकतावाद के कारण। किसका विघटन? तो आर्थिक विघटन। तो आर्थिक विघटन तो सांप्रदायिकतावाद से राष्ट्रीय संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति और जान मान की ही हानि नहीं होती है, अपितु जमाखोर और राष्ट्र विरोधी तत्व भी पूरा लाभ उठाते हैं, देश को आर्थिक विघटन के कगार पर खड़ा कर देते हैं। देश को राष्ट्रीय विघटन के कगार पर क्या कर देते हैं? तो खड़ा कर देते हैं। आर्थिक विघटन के कगार पर खड़ा कर देते हैं। फिर पारिवारिक विघटन तो राष्ट्रीय विघटन, सामाजिक विघटन, राजनीतिक विघटन, आर्थिक विघटन का अंतिम परिणाम पारिवारिक विघटन होता है। निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु तथा संपत्ति नष्ट हो जाने से अनेक परिवार विघटित हो जाते हैं, अनेक बच्चे अनाथ हो जाते हैं, स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, तब तक पूरा परिवार ही आर्थिक संकट से ग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आर्थिक विघटन भी हो जाता है। किसके कारण? तो सांप्रदायिकतावाद के कारण। राष्ट्रीय एकता में क्या होती है? राष्ट्रीय एकीकरण में भी बाधक होता है। प्राकृतिक विघटन कौन सा विघटन है? प्रकृतिगत विघटन। सांप्रदायिकतावाद का अन्य एक परिणाम प्रकृतिगत विघटन हो जाता है। इसमें इतनी जान मान की हानि हो जाती है कि आपसी झगड़े होते हैं कि व्यक्ति अपने आप को आदर्श विहीन की स्थिति में ले जाता है। आदर्श विहीन की स्थिति में क्या करता है? तो ले जाता है। तो इस प्रकार से ये हमने आपको बताए हैं प्रबल सांप्रदायिकतावाद से होने वाली हानियाँ, किस कारण से सांप्रदायिकतावाद बाधा डालता है। तो राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा डालता है, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा करता है, राष्ट्रीय विघटन को प्रोत्साहित करता है, सामाजिक विघटन है, राजनीतिक विघटन है, आर्थिक विघटन है, फिर पारिवारिक विघटन है, फिर व्यक्ति प्रकृतिगत विघटन है। सांप्रदायिकतावाद दूर करने के उपाय देख लेते हैं। भाई सांप्रदायिकतावाद को कैसे हम दूर कर सकते हैं? कौन कौन से उपाय हैं सांप्रदायिकतावाद को दूर करने के? तो उपाय जान लेते हैं। सांप्रदायिकतावाद को दूर करने के उपाय। सांप्रदायिकतावाद एक जटिल समस्या है। कैसी समस्या है? जटिल समस्या है। इसके समाधान करना इतना सरल नहीं है, फिर भी इस पर थोड़ा बहुत नियंत्रण पाया जा सकता है। देखते हैं कौन कौन से उपाय हैं सांप्रदायिकतावाद को दूर करने के। तो सांप्रदायिकतावाद सद्भावना विकसित करके विभिन्न धार्मिक और संप्रदायों के व्यक्तियों को एक साथ रहने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इसके लिए कोई राष्ट्रीय नीति बनाई जानी चाहिए। कि नंबर 1 है सांप्रदायिकतावाद की भावना विकसित करके उसे विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के व्यक्तियों को आपसी एक साथ रहने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि जो है राष्ट्रीय नीति कोई बनाई जाए जिससे लोग आपस में मिलजुल कर रहें। फिर गिरते हुए नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया जाए। जो गिरते हुए नैतिक मूल्य हैं और आध्यात्मिक मूल्य के पुनर्स्थापना का प्रयास किया जाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार से परिवर्तन किया जाना चाहिए कि नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को प्रोत्साहन मिले। किन मूल्यों को? तो नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को प्रोत्साहन मिले। कहाँ मिले? तो शिक्षा में है, ताकि क्या होए सांप्रदायिकतावाद का थोड़ा बहुत कम किया जा सके। फिर नंबर 3 है सभी त्योहारों को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। तो जितने भी फेस्टिवल हैं
इनको राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि विभिन्न संप्रदायवाद एक साथ मिलकर उसमें सम्मिलित हो सकें। ये भी छोटा मोटा एक प्लान है कि जो सभी त्यौहार इनको राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाना चाहिए ताकि विभिन्न संप्रदाय के लोग आपस में एक साथ मिलजुल कर सम्मिलित हों। फिर नंबर अगला है 4, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। किसी धर्म विशेष को महत्व न दिया जाए, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया जाए। भाषा के संबंध में एक स्पष्ट और सर्वमान्य राष्ट्रीय नीति बनाई जानी चाहिए। जो भाषा है उसके संबंध में एक स्पष्ट और सर्वमान्य नीति बनाई जानी चाहिए। इससे भी जो है सांप्रदायिकतावाद क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। शिक्षा के माध्यम से धार्मिक कट्टरवाद के दोषों को दूर करके लौकिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो शिक्षा के माध्यम से धार्मिक कट्टरवाद के दोषों को दूर करके लौकिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फिर है सार्वजनिक शांति और समितियों, प्रार्थना और सभाओं का गठन और आयोजन करना चाहिए। इससे सभी धर्मों के व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। सभी व्यक्तियों के धर्मों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। सांप्रदायिक राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो संप्रदायवाद पर राजनीतिक दल पनपते हैं, जन्म लेते हैं, उन पर क्या लगाना चाहिए, तो प्रतिबंध लगा देना चाहिए, उनकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। तो सांप्रदायिक राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इससे जो है सांप्रदायिकवाद का जन्म नहीं होगा, लेकिन ऐसा सरकार करती नहीं है। वो सांप्रदायिकतावाद को और बढ़ावा देती है, जिससे समाज में अराजकता जैसे तत्व फैलें और अपनी सरकार बनाएं। सांप्रदायिक तत्वों पर कड़ी नज़र रखनी जानी चाहिए। जो सांप्रदायिक तत्व हैं उन पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए तथा गुप्तचर एजेंसियों को अधिक चुस्त बनाया जाना चाहिए ताकि वे सांप्रदायिक गुप्त मंत्रणाओं की सूचना पहले से ही मंत्रणा जो है दे सकें। इस प्रकार से सांप्रदायिक दंगे न होने पाए। समाज और विरोधी तत्व सांप्रदायिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो समाज में जो सांप्रदायिकतावाद है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इस प्रकार हमने आपको बताया है कि सांप्रदायिकतावाद के निवारण के सुझाव क्या हैं और प्रबल सांप्रदायिकता से क्या क्या हानियां होती हैं, इनको दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं।